हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्के ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं सेट टू को, जो जैकबोर्ड के द्वारा दिया गया सेट टू है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम पहला सेट वन को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप यहाँ जा करके आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आखिर दिया क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर इंग्लिश इलेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये इंग्लिश इलेक्टिव है नहीं, वो मिसप्रिंट हो गया है, ये इंग्लिश कोर ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके पहले ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप जानते ही हैं। इसमें लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। इसमें लिखा हुआ 40, टोटल क्वेश्चन 40 नंबर का है। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो एक बेस्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे बेस्ट होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, कहते हैं रॉन्ग आंसर के लिए किसी भी तरह का कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरों को भी लाभ हो सके। तो चलिए आज हम इस पैसेज को डिस्कस करते हैं। पैसेज तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छा भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ने के बाद। तो चलिए देखते हैं, हम इसको समझाते हैं लाइन बाय लाइन, और इसमें देखते हैं जितना जल्दी हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम पैसेज को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में इसका समरी बता देते हैं, ताकि आपको आंसर क्वेश्चन में हम जो बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है, इस समरी में जो है, इस पैराग्राफ को पढ़िएगा लाइन बाय लाइन। इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति हैं जो अपना बोट को लेकर के और एक आइलैंड गए हैं, और वो आइलैंड जहाँ पर गए हैं वो काफ़ी ट्रेचरस है, काफ़ी भयानक है। वहाँ पर लोग बहुत कम ही जाया करते थे, लेकिन ये भी है कि जहाँ पर लोग कम जाया करते हैं और वो काफ़ी अच्छा जगह भी है, जिसके वजह से है कि काफ़ी खतरनाक होने के बावजूद भी लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इस स्टोरी में ये जो पैसेज है, इसमें आपको ये बताया गया है कि ऑथर किस प्रकार अपना बोट को एक आइलैंड में लेके गए हैं, और फिर वहाँ से किस प्रकार जो है वो फिसल जाते हैं और अपने आप को एक पेड़ के सहारे वो बच निकलते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पैसेज को आप पढ़िए लाइन बाय लाइन। अगर जो भी वैसा कोई इसमें सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आए, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए इसमें जो है हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अगर वैसा कोई परेशानी होगा तो फिर हम लोग और डिटेल चलेंगे, वैसा होगा तो फिर अलग से इसका दोनों पैसेज का अलग से वीडियो बना देंगे, इसलिए कि इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कहता है कि व्हाट हैड द मैन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट ऑफ द आइलैंड। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट हैड द मैन, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑथर। वो जो ऑथर है वो कहते हैं व्हाट हैड द मैन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट ऑफ द आइलैंड। उस रॉकी कोस्ट पे जो है, उस चट्टानी एरियाज में जो है, उस आइलैंड में क्या लेकर गए थे। तो आप अभी समझाएं, अभी आपको ओरली थोड़ा सा बताया था, अब उसको एक बार पढ़ लेंगे, तो दिक्कत होगा तो फिर हम लोग इसका डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी हम लोग इसका देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या था। तो राफ्ट तो नहीं, ये भी नहीं लेके गए हैं, नोई नहीं, ये डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं, बोट लेकर गए थे, जो भी आपको हम जस्ट बताए थे। देखिए क्या कहता है, व्हाट हैड इम्पेल्ड द मैन टू विजिट द आइलैंड। आखिर अभी हम आपको ये जस्ट बताए थे कि वो काफ़ी खतरनाक था, वो काफ़ी डेंजरस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग वहाँ पर क्या करने जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो आखिर उसके पीछे क्या वजह है, तभी लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो कहता है क्या सिंपल है, क्यूरियोसिटी है, तो हाँ ये तो है, अभी हम लोग को मिला था। लव ऑफ एडवेंचर, यस ये भी है। सर्च फॉर फूड, नहीं ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा, सेकेंड का डी आंसर हो जाएगा, है ना। बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स सिंपल, क्यूरियोसिटी, लव ऑफ एडवेंचर, आप उसको देखेंगे पैसिव में दिया हुआ है। अगला देखते हैं नंबर 3 में क्या कहता है क्वेश्चन। नंबर 3 आपको ये बताता है, आप अपना पेन निकाल करके भी रखे रहें और अपना इसको टेस्ट को देखें कि आप कितना सही कर पाते हैं। इसके बाद हम तो आंसर बता ही रहे हैं आप लोगों को। कहता है कि व्हेन डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइलैंड। अभी आपको जस्ट बताया थे, कहता है कि वो आइलैंड के लिए वो कब कब सेल किए थे। तो इसका आंसर क्या, इवनिंग नहीं, ये नहीं है। तो क्या ये मिडनाइट नहीं, एट नून नहीं, तो इसका आंसर क्या है,
इन द बॉडी, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। अब देखिए 4 क्या कहता है। 4 ये कहा कि द मैन कुड टेस्ट salt on his lips as the fine sea spray rose up and fell and his teeth were chattering with। देखिए अब ठंडे के दिन में या कहीं भी आप समुद्र में आप जाते हैं नहाने के लिए, या फिर जो भी रीजन हो आप गए हैं, अगर पानी से आप भीग गए हैं तो सिंपल सी बात है कि पानी में भीग गए हैं तो आपको क्या होगा, तो कहता है क्या होगा, आपको डर होगी। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है वो नहीं होगा, वो कहता है कि ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा, टेरर होगा, ये भी नहीं होगा, फ्राइट होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कोल्ड होगा। इसलिए कि जब ठंड से होता है चैटिंग से हम लोग सिंपल वर्ड में बोलते हैं ठिठुर जाना, एकदम चटचटा, मुंह से आवाज निकलने लग, दांत दांत बजड़ने लगना, इस टाइप का सिंपल लैंग्वेज है। अब इसको समझिए। ये आपका है नंबर 5 में। देखिए 5 में क्या कहता है। 5 क्वेश्चन जो आपसे बोलता है कि वेयर डिड द मैन स्टॉप टू रिगेन हिज ब्रेथ। कहता है कि अपने आप को रिगेन करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, मतलब अपने आप से, आपको बताया था कि वो स्लोप हो जाते हैं, वो फिसल जाते हैं। तो फिसलने के बाद वो कहाँ क्या पकड़ते हैं, वो तो क्या वो हट पकड़ते हैं, नहीं। तो क्या शिप को, नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या था, बाय ए ट्री, वो ट्री के द्वारा क्या हो जाते हैं, अपने आप को बचते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, कहता है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर फोर्स विच मीन्स सेम एज इन द पैसेज। अब कहता है पैसेज में आपको एक वर्ड यूज किया गया है फोर्स, तो आप इसको समझेंगे कि फोर्स का मतलब ही क्या हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कि जो फोर्स का मतलब हो जाता है वो हो जाता है प्रेरित करना, उसको दबाना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डिसोल्यूट तो नहीं है, सीयर नहीं, ये भी नहीं है, इम्पेल्ड है, ये भी नहीं है। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 6 का ए हो जाएगा, है ना, चौपी हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे चौपी का मतलब वही होता है वो समुद्र जिसमें जोर की लहरें उठ रही हो, ये इसका बात बताता है। और फोर्स में आप इसके इस पैसेज में जो है मीनिंग समझ लेंगे, इस फोर्स का मतलब जो है वो हो जाता है प्रेरित करना। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं वो क्या कहता है। 7 देखिए, कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चौपी एज यूज इन द पैसेज। अभी मैं आपको बताया था कि चौपी का मतलब क्या है, तो अभी बताया था चौपी पहले बताया कि समुद्र जिसमें जोर की लहरा उठ रही हो। अगर लहरा उठ रही है तो क्या होगा, वो काम होगा, नहीं होगा, क्लियर होगा तो ये भी नहीं होगा, बैरन होगा, ये भी नहीं होगा, वो काफी रफ होगा। आप इस पैसेज को समझने के लिए जो है आप क्लास 11 का सेकंड चैप्टर एक बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम इसको उम्मीद है आप इसको पढ़िए, दिक्कत होगा तो फिर हम हैं ही। अब देखिए ये इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अब आगे पैसेज नंबर 2 में। देखिए अब पैसेज जो है आपका 2 क्या कहता है। तो इसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि पैसेज तो हम आपको लाइन बाय लाइन नहीं बताएंगे क्योंकि इसी में जो है बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको भी हम ओरली बता देते हैं कि इसमें इस पैसेज में जो है वो बेसिकली क्या चीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें जो बेसिकली दिया हुआ है कोकोनट के बारे में दिया है। कोकोनट आप समझते हैं ना, वो कोकोनट जो होता है, आप उसको एक स्ट्रक्चर, आप ढांचा देखिए, अपने आप को देख सकते हो, है ना। तो जो कहता है कि उसका यूज़ हम लोग कई तरह से करते हैं। उसमें जो है उसका इंटरनल पार्ट होता है, उसको खाने में भी यूज़ करते हैं, उसका पानी को हम लोग पीने में भी यूज़ करते हैं, और कह सकते हैं उसका हम लोग अकॉर्डिंग टू पैसेज वो कहता है तो सबसे ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। और इसमें जो है ये आप कह सकते हैं होता है, अपने जो अंदर का जो इंटरनल जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो हम लोगों की तरह होता है, बॉडी की तरह जो है, जो हम लोग का माथा जो है जिस प्रकार से कहता है अंदर में सॉफ्ट है, ऊपर जो हार्ड पार्ट होता है, उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है कि एक कुक्कू जो है वो बताता है कि जिसका कुक्कू का मतलब हेड होता है और स्कूल होता है ना, जो उसको सुरक्षित करता है, उसको बचाता है। तो इसमें आपका यही चीज़ दिया है, अब कोकोनट के बारे में दिया है आपका कि उसका यूज़ हम किस प्रकार करते हैं, और बल्कि इस कोकोनट का जो है एक घोस्ट से भी तुलना किया गया है। तुलना, घोस्ट करने का मतलब है एक भूत जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। इसमें ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आप जब देखे होंगे, जब उसका जो कवर होता है हटाने के बाद जो है उसमें 3 डॉट्स मिलते हैं, तो उस 3 डॉट्स को जो है वो आप कह सकते हैं कि उस 3 डॉट्स को जो है वो चेहरा से उसको मिला दिया गया है, कंपेयर कर दिया गया है, जिसके कारण जो है ऑथर उसको कहता है कि वो कैसा दिख रहा था, वो घोस्ट की तरह दिख रहा था, है ना। तो आप इस पैसेज को बढ़िया से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़ के देखिए, कोई भी दिक्कत होगा तो आप बताएंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, तो क्वेश्चन में आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि वेयर आर द कोकोनट ग्रोन। आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको तुरंत मिलेगा आंसर।
बताइए वेयर आर द कोकोनट ग्रोन, कोकोनट जो है वो किस एरिया में पाया जाता है, किस एरिया में जो है वो आसानी से पैदा किया जा सकता है। तब कह सकते हैं इसका कौन सा, तो इसका आंसर जो है वो है ट्रॉपिकल रीजन। इसका 8 का ये आंसर होगा। चलिए अब नंबर 9 में कहता है कि व्हाट डज द वर्ड कोको मीन, कोको का मतलब क्या होता है, COCO, कोको। कोको अभी जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे, कोको जैसे कि हमारे पास हमारा ब्रेन है ना, तो ब्रेन के ऊपर में क्या है, जो ब्रेन है के ऊपर में जो है आप देख रहे हैं स्कूल हमारा भी है, तो उसी तरह से इसका आंसर जो है वो A और B दोनों होगा। मतलब इसका कहता है A भी है और ये B भी है, इसका मतलब आंसर कौन होगा, इसका आंसर D होगा। इसलिए कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बोथ A एंड B, जब बोथ A और B जब लिखा हुआ है तो हम लोग को तो स्वाभाविक है कि वही होगा आंसर। चलिए अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए कोई भी दिक्कत होगा आप हमको बताएंगे, और ये भी थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हर वीडियो, इस वीडियो के बाद मैं तुरंत थर्ड बनाने वाला हूँ तो आपको पास तुरंत पहुँच जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लाएं एग्जाम में। तो चलिए देखिए अगला फिर कहता है कि नंबर 10 में देखिए क्या कहता है कि विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग। कहता है कि कोकोनट का कौन सा पार्ट है जो हम लोग कुकिंग के लिए और उसके टेस्ट बदलने के लिए करते हैं। तो टेस्ट बदलने के लिए हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ जो है क्या वाटर के लिए नहीं, मिल्क के लिए नहीं, ऑयल के लिए नहीं, तो इसका हम लोग जो है मीट के लिए करते हैं। मतलब इसमें ये कह सकते हैं इसका यूज़ है जो फ्लेवरी के लिए करते हैं, जो हमारा टेस्ट बदलता हो, है ना, तो उसके लिए जो है इसका यूज़ हम लोग भी करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन अब हमारे सामने आता है। अब देखिए अगला हमारे सामने क्या आता है, कहता है द कोकोनट, क्वेश्चन नंबर 11, द कोकोनट अर्न द निक नेम घोस्ट। हाँ देखिए अभी उसके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे थे। कहता है कि यह जो कोकोनट है, तो कोकोनट जो है अपना निक नेम एक घोस्ट के रूप में उसको कहा गया है, कंपेयर किया गया है। घोस्ट का मतलब वही हो जाता है भूत। देखिए भूत क्यों कहा गया है, अभी हम आपको बताए थे, क्योंकि ऑफ इट्स पेल कलर, नहीं ये नहीं था आंसर, तो इसका जो है नहीं होगा। इट्स रिजेंबल ए फेस, हाँ आप ये कह सकते हैं उसका जो चेहरा है वो किससे मिलता है, ये जो उसका चेहरा से मिलता है। कैसे चेहरा से मिलता है, चेहरा से इसलिए मिलता है क्योंकि अभी आपको बताया था ना कि 3 डॉट्स उसमें लग रहा था, 3 डॉट्स है ना, जो देखने में लगता है जैसे जस्ट लाइक चेहरा ही है। चलिए इसका आंसर 11 का बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। 12 में है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। अब देखिए कहता है कि इसका जो है, अब पैसेज पढ़े हैं तो पैसेज क्या कहता है कि टाइटल बताइए। अब एक चीज समझिए कि टाइटल क्या होता है। तो टाइटल में आपको समझने के लिए क्या करना है कि पहले इस पैसेज को हम लोग देखते हैं, ठीक है, और इस पैसेज को हम लोग जब देखते हैं तो पैसेज में हम लोग को ये समझना होता है कि आखिर पैसेज में क्या चीज के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है, आखिर वाई ये पैसेज जो है ये किसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि कोकोनट, ये जो है कोकोनट क्या है, तो कोकोनट जो है एक फ्रूट के रूप में इसका यूज किया जाता है। पैसेज को पढ़िए, टाइटल को हम लोग वहीं से जस्टिफाई करते हैं। कोई भी चीज़ जब टाइटल हमको लिखना है तो इसमें आपको देखना पड़ता है कि किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में पैसेज लिखा गया है, दिया गया है। हाँ तो चलिए अब हम लोग ये पैसेज, हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी ऐसा कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको हर पैसेज का एक स्पेशल वीडियो बना करके एक डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब अगला हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। अब देखिए हमने आपको बताया है ना नोट मेकिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करेंगे तो हम चले देखते हैं। पहले ये कहता है कि नोट मेकिंग क्या होता है, उसमें भी हम लोग को फर्स्ट सेट में भी मिला था। तो नोट मेकिंग जो होता है किसी भी चीज़ को समराइज करके और जो मुख्य पॉइंट जो होते हैं उसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो उसमें कहता है कि क्या नोट मेकिंग के लिए जो है कौन सा यूज़ नहीं किया जाता है। तो देखिए आपको कन्फ्यूजन अगर होता है तो एक चीज़ पहले उसको सोचिए। कहता है कि विच इज़ नॉट यूज्ड, कौन सा यूज़ नहीं किया जाता है। तो हम लोग पहले उसको देखें कि यूज़ का किया जाता है।
तो आपको जब पता चल जाएगा कि क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है तो उसका आंसर अपने मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि नोट मेकिंग में जो है एब्रीविएशन का यूज किया जाता है, एकदम पूरा धड़ल्ले से यूज किया जाता है, कीवर्ड का यूज किया जाता है, टाइटल का भी यूज किया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए हम बता दिए कि इसका जो आंसर है वो डी होगा, क्योंकि डेट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 14 में देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। हाँ, समरी राइटिंग ये होता है, जैसे हम भी आपको जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि इसका समरी लिखना है, या कभी कभी लिखवा भी देते हैं। तो इससे ये होता है कि अब देखते हैं कि जो कह रहा है, जो बुक है, जो आपका पैराग्राफ दिया है, हम लोग उसी के बारे में लिखते हैं। जब उसी के बारे में लिखते हैं तो कहते हैं कि हम लोग क्या चीज कहते हैं, फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। कौन सा इसमें जो समरी का पार्ट नहीं है। तो देखिए हम लोग समरी का पार्ट क्या नहीं है इसमें, तो कहता है एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ये तो पार्ट है, इसको तो हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर अगला कहता है आपसे, कहता है कि इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, ये भी हो सकता है। समरी बीइंग शॉर्ट देन द टेक्स्ट, ये तो बिल्कुल ही होगा। तब इसमें हम लोग क्या यूज नहीं करेंगे, इसमें जो हम लोग ये देखेंगे कि यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, हम लोग अपना वर्ड्स का यूज इसमें नहीं कहा, अपना लैंग्वेज का यूज करेंगे, अपना वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पैसेज काफी अच्छा समझ में आ रहा होगा, ये जो भी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और हम तो उम्मीद है कि पहले भी अगर इसको नहीं भी डिस्कस करें तो आपको आता है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन में आता है 15 नंबर, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू द एडिटर। अब देखिए ये है आपका लेटर टू द एडिटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेटर राइटिंग सेक्शन का। तो देखिए कहता है कि कौन सा फॉर्मेट है, तो ये तो सीधा सा है, इसका आंसर जो है वो डी सही होगा। क्यों सही होगा, अब मन में ये भी बहुत सारे हैं, ऐसा होता है कि क्या यह डेट जो है क्या वो गलत है, तो नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन जब लेटर टू द एडिटर की बात करते हैं उस समय यह फॉर्मेट गलत है। नंबर जो 16 है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू द एडिटर। अब इसमें समझिए क्या है, कहता है कि जब लेटर टू द एडिटर जब हम लिखने लगते हैं तो उसमें हम लोग क्या चीज का यूज नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि लेटर टू द एडिटर में जो है हम लोग सैल्यूटेशन का यूज करते हैं, डेट का भी यूज करते हैं, सिग्नेचर का भी यूज करते हैं। तो क्या नहीं करते हैं, तो बस आंख बंद करके जवाब दे देना है, टाइटल का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नंबर 17। अब 17 जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, अब उसको थोड़ा दिमाग लगाइए। कहता है कि नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्ड इन, कहता है कि कोई भी ऐसा नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा निकलता है तो आखिर वो क्या चीज में देता है, तो कहता है क्या वो न्यूज़पेपर में देता है, बुक्स में देता है, स्कूल नोटिस बोर्ड में देता है, या कोर्ट नोटिस बोर्ड में देता है। तो सीधा सा बात है, इसका यूज हम लोग न्यूज़पेपर में करते हैं, न्यूज़पेपर में देता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है नोटिस जो जब नोटिस लिखते हैं तो आपको याद होगा कि फॉर्मेट कैसे होता है। अगर आपका फॉर्मेट कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर नोटिस का फॉर्मेट अगर जानना होगा और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो फिर आपके इसका एक अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला हम देखते हैं, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, वो कहाँ होता है, तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एट द टॉप होता है। 18 का बी आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए कहता है क्वेश्चन राइट ए रिपोर्ट। आप रिपोर्ट जानते होंगे, पता है। कहता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड यू आर गीता और अविनाश, रेफरिंग टू द एबव लाइंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है आप जब रिपोर्ट लिख रहे हैं बुक फेयर पे, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ क्या किए हैं, अब उस जगह पे विजिट करने के लिए गए थे, उसमें नेम भी दिया है। तो कहते हैं कि व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। ये तो सीधा सी बात है, जब अपने फ्रेंड के साथ आप बुक फेयर में गए हैं तो उसका क्या होगा, देखिए इसका डायरेक्ट दिया होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो सीधा सीधे दिख रहा है कि इसका आंसर जो है वो सी होगा। आई वेंट अ बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, तो इसका टाइटल वही लिखेंगे हम, है ना। चलिए अब अगला 20 में देखिए, आपसे बात करता है इंटरनेट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे, स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू दैट नेट। ये आपको क्वेश्चन दिया है।
अब कहता है सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द एबव लाइंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहता है कि इसमें जो है, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट के माध्यम से लोग घर पे बैठ करके आईएएस बन सकते हैं और बन ही गए हैं। तो इसमें कहता है कि स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट। तो अब इसका टाइटल आप क्या लिख सकते हैं? तो चलिए इसका हम लोग टाइटल देखते हैं क्या होगा। इंपोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंट सोर्स, नॉलेज एंड रिसर्च। इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए कि अगर हमको इन्फॉर्मेशन जब मिल रही है कहाँ से, तो आईटी से, तो ये तो सीधा बात दिख रहा है कि 20 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 20 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका टॉपिक? इंपोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जहाँ से हमें सुविधा मिल रही है वही उसका टॉपिक होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। हाँ, अब हम लोग पहुंच चुके हैं बुक में। हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ऐसा देगा तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो चलिए 21 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अल्फोंस डॉट ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। आपको पता होगा जब अंतिम लेसन चल रही थी तो उस समय जो है सबसे लास्ट में ऑथर जो है फ्रेंच लेसन जो लिखने वाले हैमल जो थे वो लास्ट में कुछ बोले थे। वो क्या बोले थे कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरलेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज। जब तीनों ही बोले ये दिए हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। तो आपको यह स्टोरी याद है ना, साहब और उसके फैमिली कहाँ से आए थे? तो वो ढाका से आए थे। अब क्यों आए थे? बिकॉज देयर हाउस वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म, क्योंकि उसका जो स्टॉर्म के कारण उसका जो घर था वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 देखिए क्या कहता है। 24 कहता है कि व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू। हाँ, जब आपको याद होगा जो स्टोरी बताया गया था उसमें बताया गया था कि वो जो साहब और उसके जो दोस्त थे वो जस्ट लाइक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते थे और फिर वो मॉर्निंग बर्ड्स वो इवनिंग बर्ड्स की तरह डिसअपीयर हो जाते थे। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, इसका आंसर 24 का ए दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। ये तो आपको पता है लोस्ट स्पिनिंग का चैप्टर से दिया है। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। कहता है कौन सा सिटी जो है वो ग्लास बैंगल के लिए फेमस है। तो ऐसे भी क्वेश्चन था, फिरोजाबाद। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता था? तो आप तो जान ही रहे हैं, कुछ तो डॉक्टर की बात कभी करवे नहीं किया था, एक्टर की बात नहीं किया था, टीचर की बात नहीं किया गया था, एक ही तो बार बार मिलता था, वो था मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। चलिए अब अगला देखते हैं। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। आप याद कीजिए, पहला पार्ट में दिया था उसके अपने फादर के साथ वो कब गया था बीच में, वो तो आपको याद ही है। उसका आंसर था 3 और 4 ईयर्स। चलिए अब हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए एक बार, इसमें भी क्या दिया है, ये क्यों बचा रहेगा। तो those 9 feet for Douglas were more like। हाँ आप याद कीजिए जब वो डूब रहे थे, जब उनको बिग ब्रदर बॉय के द्वारा जब फेंक दिया गया था तो शुरू में तो बहुत खुश थे, वाह कितना अच्छा है, जाएंगे और कोर की तरह ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अभी उनको समझ में आया होगा, जब अंदर गए थे ना तब पता चला होगा। हाँ तो इसका आंसर क्या था? इसका ये आंसर था कि 90 फीट लग रहा था, कि 9 फीट जो था वैसा लग रहा था कि वो 90 फीट है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर भाई ये भी नहीं छोड़ेगा, ये है आपका पैसेज, सॉरी स्टेंजा है। तो ये स्टेंजा है, तो स्टेंजा फॉर्म तो आप जानते ही हैं कि स्टेंजा फॉर्म को हम लोग कैसे कैसे पढ़े हैं। और ये पोएम जो है ये आई थिंक दिस इज द पोएम ऑफ कीपिंग क्वाइट। ये कहाँ से लिया गया है? ये जो आपका पोएम है वो कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। ये आपका पोएम का लाइन दिया गया है, आप उसको पढ़ाए थे तो आपको ध्यान होगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो है दिया है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। मैंने बार बार बोला है, पढ़ाते समय ही बोले हैं कि पोएम और पोएट का नाम एकदम कंफर्म रखना है, 1-2 क्वेश्चन उससे पक्का है। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन है तो उसका हम लोग आंसर देख लीजिए, बताइए। इसका जो है पैब्लो नेरूदा, आंसर कौन है इसका?
29 का आंसर हो जाएगा पैब्लो नेरूदा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है अभी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 क्या कहता है आपसे? 30 आपसे बोलता है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। अब देखिए कहता है कि आपको पता है ना कि दे ऑल वर बिजी फॉर डूइंग देयर वर्क। कहता है कि अपना अपना काम करने में सारे लोग बिजी हैं। कहता है कि अगर कुछ समय के लिए रुकते हैं फॉर सेकेंड तो क्या कर सकता है? तो फिशरमैन जो है तो कहता है क्या? नॉट टू हार्म द व्हेल्स, नॉट टू गो इन द सी, टू बी स्टिल, टू कैच स्मॉल फिशेस। देखिए इसका जो सबसे बेस्ट है वो क्या होगा? नॉट टू हार्म द व्हेल। वो क्या होगा कि वो जो है व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 के पास पहुंच चुके हैं। देखिए 31 में क्या कहता है? द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हिज क्या देखेगा वो? तो हॉट हैंड्स। क्या देखेगा? तो हॉट हैंड्स देखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। नाउ लेट्स स्टार्ट। 32 में कहता है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ राइट्स आइज मींस द बॉय इज। कहता है कि वो लड़का जो बैठा हुआ है लेकिन वो पेपर काफी दुबला पतला दिख रहा था ना, याद है? हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 33 का बी होगा आंसर। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। कहता है फिर नेक्स्ट 34 में क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि 34 में देखिए क्या कहता है। द पोएट कमला दास वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर। कहता है कमला दास जो है वो ड्राइविंग कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? क्या फ्रेंड्स होम? वो तो हो ही नहीं सकता है। इन इलाज नहीं, सिस्टर होम नहीं, इसका आंसर था पेरेंट्स होम। हु इज द टाइगर किंग? जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। कहता है कि हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन है? इसमें तो बताने की जरूरत भी नहीं है। देखिए द महाराजा महाराजा में लिखा हुआ है लेकिन इधर वाला ध्यान से देंगे आप ये तो पता चला कि अब देख लेंगे कि महाराजा है तो ओवरऑल मिलोगे, काफी खुश हो गए। पता चला कि आंसर ए है, अब मार के बैठ गए बी। कई बार ऐसा होता है, खुशी में ही बहुत ज्यादा गलती होती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 अब देखिए क्या कहता है। 36 में देखिए इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। जब पढ़ा रहे थे स्टोरी उस समय भी मैंने बताया था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द आवर ऑफ बुल, तभी ने बताया था कि टाइगर और बुल का इनेमी होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नंबर 37। 37 देखिए क्या कहता है। हाउ मेनी टाइम्स जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस। अब देखिए और सेकंड बुक का है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो बताइए क्या पास किए थे? इसका आंसर हो गया 9 टाइम जोन्स। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर। विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन। हाँ ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है और एक कंफ्यूजन भी करता है दिमाग में। देखिए सब में लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स ऑन भी लिखा हुआ है। अब इधर वाला ध्यान देना है। देखिए क्या देखना है? काफी खुशी में ही ज्यादा खुश होइएगा तो तुरंत गलती हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स ऑन आइस। 38 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 39। अब हम लोग स्टेप पहुंच चुके हैं। 39 में देखिए आपसे क्या कहता है। हु वाज डॉक्टर सैडो। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर सैडो कौन थे? सबको तो पता ही है वो कौन थे। अगर हम आंसर नहीं बताएंगे तो इसका जवाब आप क्या देंगे? चलिए तो अब देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में क्या इसका जवाब देते हैं। चलिए तो 39 है। 39 का आंसर ए है। वो क्या होगा? जापानीज डॉक्टर। वो कौन थे? जापानीज डॉक्टर थे। वो जो है वो एक जापानीज डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि वेयर डिड डॉक्टर सैडो मीट हन्ना। ये कहता है कि वेयर डिड डॉक्टर सैडो मीट हन्ना। डॉक्टर सैडो जो है वो कहाँ मिले थे? किसके साथ? हन्ना के साथ। वो कहाँ मिले हैं? तो जो मिले थे वो आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी हो जाएगा। वो कहाँ मिले हैं? वो अमेरिका में मिले हैं। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन अलग से देते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हम आपको हिंदी में ही दे रहे हैं, आप उसको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे आपने 40 नंबर देखा है ना कि वेयर डिड डॉक्टर सैडो मीट हन्ना। डॉक्टर सैडो ने हन्ना से कहाँ मिले थे? तो आपने देखा ना कि अमेरिका में। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमेरिका में किसके घर मिले थे। इसके लिए मैं आपको देखूंगा आप कितना मेहनत किए हैं। चलिए थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ अगला वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। और हाँ अपना पेन
निकाल करके देखें और इसमें देखें कि आप कितना टेस्ट में सही कर पाए। चलिए, थैंक यू।